हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की क्लास रहेगी अपनी शिक्षण अभिरुचि की। काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और 50 सवाल आते हैं परीक्षा में आपके, और ऐसे अगर अपन माने ना तो आपकी इजी सब्जेक्ट है, और अगर देखें तो हार्ड भी है भाई। मतलब उतनी इजी भी नहीं कह सकते, लेकिन इसमें आपको नंबर कटेंगे ना तो अपने आप को भी पता नहीं चलेगा कि नंबर कटेगा या सही है अपने आंसर। बिल्कुल अगर आप पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना तो भाई सही जगह पहुंचे हो। जहां आपको पहुंचना था वही जगह आप पहुंचे हो। पीटीटी और बीएसटीसी के लिए ये चैनल एकमात्र ऐसा है जो समर्पित है। और आपको पता है पीटीटी का एग्जाम कब है भाई? 21 मई को। 21 मई को एग्जाम है, और कम समय में बेहतर अगर अपने को करना है, यानी कम समय में बेहतर करना है, तभी अपना क्या होगा? सिलेक्शन होगा। और बेहतर अगर आपको करना है तो कम समय में आपको पढ़ना पड़ेगा वही मैटर जो परीक्षा में पूछा जाए। यानी आपको कंप्लीट मैटर नहीं पढ़ना है। अगर आप कंप्लीट मैटर पढ़ोगे ना तो आपको पता है खुद को ही एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। वैसे सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन अपने को वही मैटर पढ़ना है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो और परीक्षा में आपके 100% पूछा जाए। वही मैटर अगर आप पढ़ोगे ना तभी अपना सिलेक्शन श्योर हो पाएगा। तो भाई शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना समय व्यर्थ किए। पहला सवाल है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। भाई एक शिक्षक होता है ना, वो एक विद्यार्थियों को कब अनुप्रेरित कर सकता है? उनको पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, या कक्षा में भाषण देकर। बताओ भाई कब कर सकता है? भाई उन्हें पुरस्कार देकर, यानी गिफ्ट देकर। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जिस भी साथी ने ए ऑप्शन आंसर दिया है उसका जवाब भी क्या रहेगा? बिल्कुल राइट रहेगा भाई। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है ना, आपकी कोई विद्यार्थी इज्जत नहीं करता है, तो आप क्या करोगे भाई? उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, या उसके अभिभावकों से बात करेंगे, या उसे डांटेंगे? क्या हो सकता है भाई? एक शिक्षक को विद्यार्थी अगर सम्मान नहीं दे, यानी विद्यार्थी अगर शिक्षक को इज्जत नहीं देगा ना, तो आपको पता है परीक्षा में उसको कम अंक देने से कुछ नहीं होगा। उसकी क्या करनी पड़ेगी? उपेक्षा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भाई? उसकी उपेक्षा करनी पड़ेगी। तो उसकी क्या करोगे? उपेक्षा करोगे। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जिस भी साथी ने ए ऑप्शन आंसर दिया है उनका जवाब भी क्या रहेगा? बिल्कुल 100% उनका जवाब सही रहेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास कब होता है भाई? बताओ देखा। इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा। चरित्र, कैरेक्टर का आपके विकास कब होता है? किनके द्वारा भाई? इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा भी होता है, और नैतिकता के द्वारा भी होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, और डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन जिस भी साथी ने जवाब दिया है ना उनका जवाब भी क्या होगा? राइट होगा भाई। डी ऑप्शन हो जाएगा अपना सही जवाब। अगला सवाल है आपका, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है, यानी कोई मान लो स्टूडेंट है, वो क्लास के अंदर भाग लेने में आपके संकोच करता है, तो आप उसे क्या करोगे? ए ऑप्शन है उसमें से उससे प्रश्न नहीं पूछोगे, यानी उससे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड ऑप्शन है, जिन प्रश्नों का वह उत्तर दे सकता है केवल उन्हें प्रश्नों को पूछेंगे, यानी जिस क्वेश्चन का वह आंसर दे सकता है उनसे वही सवाल पूछेंगे। सी ऑप्शन है, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हो, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है, यानी आपके ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे जो उसको नहीं आते हो। फोर्थ ऑप्शन क्या है? उसे केवल तब तक पूछेंगे जब तक उनके आंसर देने के लिए उत्साहित हो,
बताओ भाई क्या करोगे। एक स्टूडेंट जब कक्षा में भाग लेने के लिए एक संकोच करता है तो क्या करोगे भाई, आप उससे केवल तब तक प्रश्न पूछोगे आप जब तक वो क्या करता है, उत्तर देने के लिए उत्साहित रहता है। उसको केवल तब तक की क्वेश्चन पूछेंगे ना, तब वो कक्षा में भाग लेने के लिए कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर दिया है ना, उनका जवाब भी क्या हो जाएगा भाई, जवाब हो जाएगा आपके बिल्कुल करेक्ट। ए शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, बताओ भाई ए शिक्षक का बर्ताव किस प्रकार होना चाहिए। प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या निदेशात्मक, बताओ भाई ए शिक्षक का बर्ताव किस प्रकार का होना चाहिए। आदर्शवादी होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए भाई, आदर्शवादी होना चाहिए। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर दिया है उनका जवाब भी क्या हो जाएगा भाई, जवाब भी उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है, बताओ भाई शिक्षण कौशल से संबंधित कौन है भाई। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, या प्रश्न पूछना, या ये सभी, बताओ भाई। अपने को पूछा है शिक्षण कौशल से संबंधित, बिल्कुल श्यामपट्ट पर अगर आप लिखोगे ना तो एक शिक्षण कौशल से संबंधित है, प्रश्नों को हल करवाना भी है और प्रश्न पूछना भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सभी। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर दिया है उनका जवाब भी क्या हो जाएगा भाई, उनका जवाब भी हो जाएगा आपके 100% सही। बिल्कुल डी ऑप्शन भी अपना क्या रहेगा, सही जवाब। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है, एक शिक्षक के लिए क्या अनिवार्य है भाई, कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि इससे अध्यापक को अध्येताओं की आवश्यकताओं को जानने में सहायता मिलती है। सेकंड ऑप्शन है आपका, इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। सी ऑप्शन है आपका, इससे अध्यापकों को अध्येता के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। और डी ऑप्शन क्या है, इससे कक्षा अनुशासन सुनिश्चित होता है। तो कौन सा होगा भाई राइट आंसर, बताओ। देखा, एक शिक्षक के लिए, एक अध्यापक के लिए क्या कंपलसरी होता है कि उसे भली भांति ज्ञान होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए भाई, इससे क्या होता है, अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्तियों एवं अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। अध्येताओं का मतलब जानते हैं भाई आप, अध्येताओं का मतलब होता है आपके स्टूडेंट्स। क्या होता है भाई, स्टूडेंट्स की अभिवृत्तियों, यानी उनके दिमाग में क्या विचारधारा है उनकी और उनकी क्या अभिरुचि है, उसको समझने में शिक्षक को क्या मिलती है भाई, सहायता मिलती है। तो इसलिए एक अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है, अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान होना। तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। और जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर दिया है उनका जवाब भी क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए, बताओ भाई। शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए, अध्यापक को, विभागाध्यक्ष को, संस्थान के प्राचार्य को, या विशेषज्ञों की एक समिति को, बताओ भाई। शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए, ये अपने को आंसर बताना है। किसे करना चाहिए भाई, विशेषज्ञों की एक समिति को, यानी डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर दिया है उनका जवाब भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों, मैं अगर एक बात कहूं आपको, अगर अभी तक आपने रॉयल ईडीयू हब का टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है ना,
तो बिल्कुल अभी जाकर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हर रोज़ आपको इम्पोर्टेंट क्विज के साथ साथ में प्रत्येक विषय के PDF नोट्स और आपको प्रत्येक दिन की सबसे महत्वपूर्ण सूचना होती है ना, वो आपको वहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है, जिस वजह से आपको कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसलिए आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसका लिंक। विद्यालयी जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, जो आपके स्कूल लाइफ है ना, उसका मुख्य अपने को उद्देश्य क्या होना चाहिए? उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत यानी परसेंटेज भयंकर होने चाहिए, समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराना होना चाहिए, या आपको बालकों का अनुशासित जीवन, या आपके बालकों द्वारा क्षमताओं का अर्जन। बताओ भाई, एक मतलब स्कूल लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जिस भी साथी को आंसर पता है ना, वो आंसर दो भाई। क्या होना चाहिए? बालकों का अनुशासित जीवन, मतलब एक अपने को अगर बात करें ना, एक अच्छी स्कूल लाइफ होने के लिए क्या होना चाहिए? बालकों का अनुशासित जीवन अगर रहेगा ना, तो वह बालक कहीं पर आपके एक अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे, और एक उनका ब्राइट, अगर अपन बात करें तो ब्राइट फ्यूचर रहे। इस वजह से सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर दिया है, उनका जवाब भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा भाई। सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है। बताओ भाई, सम्मिलित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर है? समुदाय के सहारे पर, शिक्षण अधिगम सामग्री की उच्चतम गुणवत्ता पर, या पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर? बताओ भाई, सम्मिलित शिक्षा किस पर निर्भर करती है भाई? अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। किस पर निर्भर करती है भाई? अध्यापकों को में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। बिल्कुल डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर दिया है, उनका जवाब भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि भाई गर्ल्स है ना, उनकी शिक्षा को प्राथमिकता अपने को देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए वो बताओ। देखा, लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक होशियार होती है, यानी गर्ल्स होती है ना, वो बॉयज़ की अपेक्षा ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, इसलिए यह लड़कियों की संख्या लड़कों से कम है। भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है, या आपके लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है। बताओ भाई, क्या होगा इसका सही आंसर? बताओ भाई। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन आंसर बताया है ना, लड़कियां की संख्या लड़कों की अपेक्षा क्या है? कम है, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर दिया है, उनका जवाब भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीखने के रूप का आकलन, यानी सीखने के रूप का आकलन सहायता करता है। किसके लिए सहायता करता है भाई? ए ऑप्शन में दे रखा है, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशल का निर्माण। सेकंड ऑप्शन है आपके लेबलिंग के बिना रिपोर्टिंग के बच्चों की तुलना। थर्ड ऑप्शन में है शिक्षा को शिक्षण अधिगम को संशोधित करने में, समीक्षा करने में सहायता करता है। और डी ऑप्शन में दे रखा है सीखने के अंतर को जानने में सहायता करता है। बताओ भाई, क्या होगा सही आंसर? जिस भी साथी को पता है ना, वो जरूर बताएं। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशल का निर्माण, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और जिस भी साथी ने ए ऑप्शन आंसर दिया है, उनका जवाब भी क्या हो जाएगा भाई? राइट हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय शिक्षक को क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए भाई? यानी एक विशेष आवश्यकता होती है कोई सी बच्चों को,
उनके आकलन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, उस समय बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए, यानी उन बच्चों के बीच में तुलना करनी चाहिए, या बच्चों को धीमा, खराब, बुद्धिमान आदि लेवल करना चाहिए, या सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि अंकों पर। साप्ताहिक परीक्षण क्या अभ्यास करना, क्या करना चाहिए भाई, एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय एक शिक्षक को, एक अध्यापक को, एक टीचर को बताओ भाई। जिस भी साथी को पता है ना वो जरूर बताएं भाई। क्या करना चाहिए भाई, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस पर भाई, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि किस पर, नहीं, अंकों पर। यानी उसके अंकों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान किस पर देना चाहिए, सीखने पर। सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके अंकों पर। तो अपना कौन सा आंसर राइट हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर दिया है उनका जवाब भी क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से अपने शिक्षण अभिरुचि के जो इम्पोर्टेंट सवाल है ना उनका समावेश चलता है। कम समय में बेहतर अपने को करना है, वही चीज़ अपने को पढ़नी है जो परीक्षा में आए, पेपर में मुख्य रूप से पूछी जाए, वही चीज़ें अपने को पढ़नी है भाई। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी ट्रू कथन आपके कौन सा है, सत्य कथन कौन सा है। मार्गदर्शन का अर्थ विद्यार्थियों को निर्देश देना होता है, यानी एक मार्गदर्शन होता है ना, उसका अर्थ केवल और केवल क्या होता है, विद्यार्थियों को निर्देश देना। सेकंड ऑप्शन है आपका, मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है आपका, परामर्श केवल सामूहिक रूप में दिया जा सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, मार्गदर्शन कमजोर विद्यार्थियों को दिया जाता है। बताओ भाई, बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताएं। मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर दिया है ना उनका जवाब क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को, यानी जब एग्जाम पास में होना तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, ए ऑप्शन में दे रखा है, कोर्स पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, कोर्स को स्वयं, विद्यार्थियों को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए, या विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, कुछ चयनित प्रश्नों को हल करवाना चाहिए। क्या करना चाहिए जब आपके एग्जाम नज़दीक आ जाए, बताओ भाई। एक शिक्षक को जब परीक्षा नज़दीक आ जाए ना उस समय क्या करना चाहिए, बताओ। देखा क्या करना चाहिए भाई, विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। विद्यालय में आपके कोर्स करवाने के लिए क्या देना चाहिए भाई, एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। क्या देना चाहिए भाई, एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। यानी सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर दिया है उनका जवाब भी क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल 100% सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल साथियों, आज की जो क्लास थी अपनी शिक्षण अभिरुचि की क्लास थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। और मैं आपको बता दूं, सुबह 9 बजे शिक्षण अभिरुचि की लाइव क्लास होती है, उसमें आप जुड़ना जरा सा भी नहीं भूलें। सुबह 9 बजे आप लाइव जरूर आ जाएं। शिक्षण अभिरुचि की 9 बजे लाइव क्लास होती है। इसके साथ ही साथियों 21 मई को पीटीटी का एग्जाम है। आपको वही मैटर पढ़ाया जाता है जो परीक्षा में पूछा जाए, यानी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वही मैटर हम आपको बताते हैं। स्मार्ट स्टडी पर रॉयल ईडीओप टीम विश्वास करती है ताकि आपको एक सिलेक्शन के लिए एक अच्छा मैटर, अच्छी दिशा मिल सके और आपका सिलेक्शन क्या हो सके, श्योर हो सके। साथियों, एक छोटी सी उम्मीद हमारी भी आपसे रहती है कि इस क्लास को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें भाई, शेयर करें, ताकि एक अच्छी लेवल की तैयारी
सारे के सारे आपके साथी कर सकें, इसलिए इस क्लास को जितना हो सके उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।